सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है। करेंटली आई एम अ स्टूडेंट एट IIT BHU इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये चैनल क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सो कभी तो कवर करेंगे। बट अब मन में कुछ ख्याल आते हैं। ये कॉर्नर सेटअप कर लिया है रूम में, और कुछ पॉडकास्ट्स और कई सारी बातें, कई सारे गाने होते रहेंगे समय के साथ, तो वो आपके साथ साझा किए जाएंगे। अभी बैठे बैठे एक गाना सुन रहा था और ये बात कहने की इच्छा हुई, तो सोचा कि इस चैनल या इस सीरीज़ को शुरू करने का कोई सही वक्त या सही समय तो डिसाइड नहीं कर सकते हम। शायद ऐसी कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ चीज़ें जब याद आती रहेंगी तो कुछ कुछ पोस्ट करते रहेंगे। तो आज जो बात मुझे याद आई और जो मुझे लगा कि कम लोगों को पता होगी या कुछ लोगों को पता भी होगी। अभी एक गाना सुन रहे थे, आप सबने सुना होगा, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तो हम सब ने उसे कभी ना कभी अपने बहुत ही लो पॉइंट्स पे सुना है। और जगजीत सिंह की बहुत ही प्यारी गज़ल तो नहीं कहेंगे, इसे गाना ही कहेंगे। वो वीडियो मुझे पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत, बट उस वीडियो में ऐसा लिखा था कि उनके बेटे के मरने के बाद उन्होंने ये गीत गाया था। और इससे मुझे एक किस्सा याद आया जो मैंने कहीं पढ़ा था और एक शायद डॉक्यूमेंट्री में देखा था, जो बताना चाहूँगा लोगों को कि म्यूज़िक एज एन आर्ट फॉर्म लोगों की लाइफ, मतलब लोगों की लाइफ को तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट करती है, बट फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हाउ मच इट अफेक्ट्स देम एंड what kind of power it might hold उनके लिए। So, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन जगजीत सिंह के बेटे की मौत हुई, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। सो उस दिन वो एक महफिल में थे और बैठे थे और लोग उनसे गानों की फरमाइश कर रहे थे कि आप ये गाइए। और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है इन 80s 70s का मुंबई, वेयर पीपल यूज्ड टू गेट टुगेदर एंड हैव ड्रिंक्स एंड singer used to come and sing songs महफिल में, and he was part of it and he was not in a mood to sing, but लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि गाइए तो उन्होंने कुछ गाने गाए और फिर एक फरमाइश आई, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, ये गाना गा के सुनाइए। पहले तो वो बहुत हिचकिचाए, कहा नहीं, बट फिर उन्होंने ये गाना गाया। और इफ़ यू लकी, इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब तो आपको वो रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगी। शायद वो उस महफिल की रिकॉर्डिंग नहीं, बट जगजीत सिंह का गाया हुआ ये गाना आपको मिल जाएगा। ओरिजिनली ये दूसरे सिंगर का है। उन्होंने ये गाना गाया और उसी के कुछ देर बाद ये खबर आई कि आपकी बेटे की डेथ हो गई है। तो ऐसा कहते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो आँखों में आंसू पूछते हुए चश्मा उतारा और अपने दोस्त से कहा कि यार, लगता है भगवान ने सुन ली। और इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने कई महीनों तक गाना नहीं गाया, कोई कॉन्सर्ट नहीं किया। फिर वो वापस तो आए, पर वो दुख तो कहीं ना कहीं रह जाता है। सो ये क्यों याद आया मुझे, अभी वो गाना सुन रहा था और ये, अगर आपको पता हो तो 10 अक्टूबर को 2011 में जगजीत सिंह की डेथ हुई थी। और मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, जगजीत सिंह के उतने गाने भी नहीं सुने, मुझे कुछ नहीं पता था उनके बारे में। बट मुझे याद है कि दैनिक जागरण में शुरुआत के 6 पेजेस उनको डेडिकेटेड थे। तो इट इज़ समथिंग एंड बस इतनी सी बात थी। इसी तरह की और कहानियाँ, किससे बातें करने के लिए आएंगे। शायद इतने लो नोट पे शुरू नहीं करना चाहिए था, बट अब बात मन में आई और कहने की इच्छा हुई तो कह दी। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।